साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, आज की क्लास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पर रहेगी। तो आज का पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18 जनवरी 1999। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और इसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया। साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयपुर। और मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है और ये बहुसदस्य निकाय है। स्थापना के समय इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न, मानवाधिकार आयोग में सदस्य अध्यक्ष सहित 3 होंगे और ये प्रावधान राजस्थान में कब से लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होंगे। ये प्रावधान राजस्थान में सन 2006 से लागू किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं और राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सदस्य अप्रैल 2022 में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है और इसके 2 सदस्य हैं, वो है महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल। और अगला प्रश्न, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी, ए या बी दोनों में से एक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए या बी दोनों में से एक। तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। और मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता है कि एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए और दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त अथवा वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी, चयन समिति द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और चयन समिति में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, इस चयन समिति में इन चयन समिति के जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित की जाती है। इस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा अध्यक्ष। तो चयन समिति का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। चयन समिति के सदस्य होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है और अन्य 3 सदस्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। और अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद है तो वहां चयन समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो उस राज्य में चयन समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। 2 अन्य सदस्य हैं वो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद के विपक्ष का नेता होगा। और अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु था, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु कर दिया गया है।
और अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्ति का पत्र भी घोषित किया गया है। और अगला प्रश्न कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटाता है? कौन हटाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद और हटाने के कारण कदाचार, असमर्थता, दिवालिया होने पर, चित्त विकृत होने पर और लाभ का पद धारण करने पर, इन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा देता है। और अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान इनकी सेवा शर्तों व वेतन में किसी भी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन निम्न में से किसके समान प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान प्राप्त होता है और अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है तथा सदस्यों का वेतन 2.25 लाख रुपए। सदस्यों का वेतन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है। और अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। तो मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपती है। और अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन नंबर बी कांता कुमारी भटनागर, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश टांटिया, ऑप्शन नंबर डी सैयद सगीर अहमद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कांता कुमारी भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है जो जनवरी 2021 से कार्यरत है। और अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश टांटिया, ऑप्शन नंबर बी कांता कुमारी भटनागर, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण व्यास, ऑप्शन नंबर डी HR कुड़ी। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष HR कुड़ी थे। अध्यक्ष पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सैयद सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और उस पत्रिका का नाम है मानवाधिकार संदेश। और अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा किसने दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा HL दत्तू। HL दत्तू ने मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर कहा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ अन्य तथ्य जैसे कि इसके कार्य, ये क्या क्या का कार्य करता है, मुख्य कार्यों का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो
तो यह एक सलाहकारी अथवा परामर्शकारी निकाय है जो राज्य सरकार को सलाह देती है, लेकिन ये सलाह राज्य सरकार या किसी अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होती है। दूसरा है, यह राज्य व स्मृति सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच करता है। और तीसरा, यह किसी संस्था अथवा लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, लेकिन दंड अथवा सजा नहीं दे सकता। और अगला, यह राज्य की कारागारों यानी कि जेलों व बंदी गृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है। और अगला, मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना, ये इसके प्रमुख कार्य है। और फिर राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली, जैसे ये एक वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है, ये सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं करता है, न्यायालय में लंबित अथवा विचाराधीन मामलों की जांच नहीं करता, यदि करता है तो न्यायालय से पूर्वानुमति लेनी होगी। इसकी खुद की जांच एजेंसी होती है जिसमें एक सचिव होता है IAS रैंक का, एक पुलिस महानिरीक्षक होता है तथा अन्य कर्मचारी भी होते हैं। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत का पंजीकरण कैसे होता है? तो शिकायत किसी भी माध्यम में दर्ज कराई जा सकती है, फोन कॉल द्वारा, डाक द्वारा, ईमेल द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से भी। शिकायत 7 दिन के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाती है और शिकायत हेतु कोई फीस देय नहीं होती है।